भाई तो मेरा गया, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसा कर गया कि मैं कंधा भी नहीं दे सकता। हर मेरा यो अफसोस, इतना मैं जीऊंगा, इतने मेरे प्राण नहीं छूट लेंगे, इतने मेरे अफसोस नहीं जाएगा अंदर का। नहीं तो ऐसा भाई हिंदुस्तान में नहीं है जो अपने भाई को कंधा ना दे। लेकिन मैं एक उसका भाई छोटा, उससे छोटा, इतना मजबूर हो गया कि यहाँ अपने गेट के सामने बैठा बैठा रोए गया, बिल के गया, लेकिन अपने भाई के पास जा नहीं सका। क्यों नहीं जा सका? कुछ तो लोगों को भड़का दिया, उन्हें बोल दिया कि वो आगे भाई प्रदीप का परिवार आ गया तो हम काट देंगे, ऐसे बोला है। डीडी न्यूज 100 के देखने वाले सभी दर्शकों को अपनी राम राम। खरखोदा तहसील के नसीरपुर गांव में पहुंचे हैं और एक मामला जो काफी वायरल है, मनोज और उसकी फैमिली से जुड़ा हुआ जमीनी विवाद में मामला था, जिसमें मनोज जो है उसकी हत्या हो चुकी है और जिस पे आरोप है पारिवारिक लोगों पे ही है। साथ में भाई है मनोज के, तो उन पे भी, मनोज की माता भी था, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई है। और आज हमारे साथ मनोज के भाई हैं, मैं उनसे आपकी सीधी बातचीत कराऊंगा। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप जी। प्रदीप, क्या मामला था ये? देखो जी, ये मेरी माता का और मेरे भाई का मामला था और ये इस प्लॉट के ऊपर झगड़ा था। इसको पैसे दिए थे भाई को और ये कुछ समय से पैसे लौटा नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद मैं मेरे बड़े 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 भाई को पंचायत इकट्ठी करी गई। पंचायत करके उनको 8 महीने का टाइम मांग लिया। 8 महीने का टाइम मांगने के बाद में दस्तखत कराए गए। एक जो मेरे चाचा का लड़का और एक और 2 आके उनके तहसील में जाकर लिखवा दिया पंचायत में, अगर भाई 8 महीने के अंदर ये 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये का ब्याज, यानी कि 2.5 लाख रुपये हो गए। मेरे 2.5 लाख रुपये 8 महीने में लौटा देंगे तो मैं प्लॉट दे दूंगा, नहीं तो ये मेरा। उसके बाद में ये जो मेरी माँ है कांता, ये कहीं से भी और किसी से भी 2.5 लाख रुपए करीब हफ्ता 10 दिन पहले ले आई और ये इसको पैसे देने लगी। गांव के 10 पंचायत इकट्ठी करके, और तो इसको पैसे नहीं लिए, इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद में ये पैसे 2-3 दिन तक लेते रहे, आते रहे, ये देते रहे, इन्हें नहीं लिए पैसा। मनोज बिल्कुल नाट गया और मनोज की घरवाली बिल्कुल नाट गई। अगर हम पैसा नहीं लेंगे एक भी, हम प्लॉट रखेंगे। तो जो ये मेरी माँ है, ये जहाँ से भी पैसे लाई है, अब पता नहीं कहाँ से लाई, कैसे लाई है, ये जहाँ से ही पैसे ले अपने रखी। उसके बाद में गांव वाले ने बोल दिया, अगर भाई जब ये पैसे नहीं लेता, ये प्लाट नहीं छोड़ता, तो भाई हम आपके साथ नहीं हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और गांव के सरपंच राकेश कुमार भी आए थे, उन्हें भी बोला था, भाई मनोज, जब तुझे लिखवाया, जब तेरी जुबान कहाँ थी, तो तुझे जो भी तू टाल मार देता, मैं माता जी पैसे नहीं लिखवाता। आज तू लिखवा कर इसको पैसे नहीं ले रहा, और तो तेरी गलती है, अगर नहीं तो पैसे ले ले। और 1 बार 2 बार 3 बार इनकी पंचायत भी हुई है और उसमें इन्हें कोई पैसा नहीं आया। उसके बाद में ये जो लड़ते रहे, झगड़ते रहे, आपस में चलते रहे, थाने तहसील चढ़ते रहे। इनका कोर्ट में मुकदमा हो गया। कोर्ट में मुकदमा होने के बाद में तो इसको इनकी सटे होगी। सटे होने के बाद में इसको मनोज को रात के समय मिस्त्री ले आकर, मजदूर ले आकर नीम भरवा ली, ओटड़ा काफी ऊंचा कर दिया। सुबह आ गई तो इसको ओटड़ा दिखा, ये आपस में फिर मारपीट कर ली। मारपीट करने के बाद में ये फिर थाने तहसील हो गए। और जो इसका लड़का कुलदीप इसके साथ भी मारपीट हुई, तो ये थाने में चले गए। इनने अपनी FIR कटवा दी, मेडिकल करा दिया, और जिसी भी चोट उनका लगी उनने भी अपनी कार्रवाई कर ली। ठीक है, तो इनका ये चलता रहा। उसके बाद में जी इनका फैसला आया। अब ये वहां गए, जाकर इन्हें फैसला लिखवा लिया
अब भाई मेरा बड़ा भाई बोला मुझे 3 फुट जगह दे दे। इनने 3 फुट की मंजूरी करा दी और 2,10,000 रुपये दे दे। तो इनकी वह लिखतम हो गई सारी। लिखतम होने के बाद में ये अपने घर चले गए, वो अपने घर चले गए। उसके बाद गाजी किसी को पता नहीं उसने कहाँ था वो गोली खाई है, कहाँ जहर खाया को पता नहीं। और फिर मेरा इसका कोई मतलब आना जाना नहीं है। मैं इसका छोटा भाई हूँ काफी समय से, और मन ने इसकी खतरे की रिपोर्ट लगा दी थी। आप दोनों के बीच का ऐसा मामला था कि आप दोनों के बीच बोलचाल नहीं थी? देखो ये हमारे इसके बीच ये मामला था, ये मेरी दीवार के सारा ये दीवार लगती थी, ये आपस में झगड़ा करते थे कई बार। और तो हम कह देते रहने दे, ये हमारे से बोलते थे। ये की लड़की भी बोलती थी जब थी इनको। मेरी माता जी मेरे पास 2 मिनट आने के बैठ जाती थी। ये कहते थे अगर भाई मेरी इस माँ को ये सिखाता है। मैंने कोई नहीं, माँ सबकी, माँ तीनों की बराबर है, वह किसी के पास भी रोटी खा सकती है। ठीक है, हालांकि या जी किसी टाइम आती है हम इसको रोटी की पूछ लेते थे। ठीक है, और इसी विश्वास, इसी बात को लेकर वो चल रहा था। कई बार उसने हमारे साथ भी क्या सुनी करी, हमारी उसकी रिपोर्ट सपोर्ट हुई, फिर हमने उसकी खतरे की लगा दी। क्या खतरा था आपको? हमको ये खतरा था जी, मेरे लड़के हैं 3, वे पढ़ते हैं। उन्हें ये कह दिया अगर जी तुम्हारे लड़के जो पढ़ते हैं हम इनको आईसी अफसर लवाएंगे। अगर हमारे साथ झगड़ा होगा, कोई भी मृत्यु होगी, कोई भी बात होगी, तो पहले आपके लड़कियों को फंसाएंगे। अच्छा। कपड़े फाड़ कर थाने में जाएंगे। ऐसे किसी ने कहा? दोनों लड़कियों ने। इसीलिए मोनिका को भी और निशी को भी और उसकी माँ को भी, ठीक है, और उसके पूरे परिवार को। इसलिए हमने उसकी दरखास्त लगा दी थी थाने में, और हमने अपने बचाव के लिए दरखास्त लगाई थी जी, काल न कुछ कर दे। और तो मतलब हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे नाम लिखवा रहा है, हमारे लड़के नाम लिखवा रहा है, सब गलत हैं। नहीं तो हम इसके पास में थे नहीं, हमारे लड़के थे। और किसी भी तरह कहीं भी हमारी कोई भी पूछताछ कर ली। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, जब आपके थे तो भाई ही? हाँ भाई थे जी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उस वक्त आप उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में गए थे? देखो जी, मैं गई थी और उसका लड़का से बोला मैं देखो मैं अपने घर बैठा था, मेरे भाई की मृत्यु हो गई। हाँ। ऐसा कोई सीधा इंसान होगा जो अपने भाई की मृत्यु पर नहीं जा सकता। लेकिन मैं यहाँ बैठा रहा, रोए गया बैठा बैठा गाड़ में। तो एक मेरी चाची आई पड़ोस की, वह बोली बेटा देख तू वहां मत जाना, वो बहुत क्रोधित में है। अगर मान ले उसके हाथ से तेरे लग गया, तू मर गया तो वो बर्बाद है, और तेरे हाथ से कोई बात होगी तो वो तो बर्बादी है ही है। लेकिन बेटा अपने घर रहना। मैं इतना मजबूर हो गया कि मैं अपने भाई का एक कंधा भी नहीं दबा सका। बहुत मजबूरी हो गई, नहीं तो ऐसा भाई हिंदुस्तान में नहीं है जो अपने भाई को कंधा ना दे। लेकिन मैं एक उसका भाई छोटा, उससे छोटा, इतना मजबूर हो गया कि यहाँ अपने गेट के सामने बैठा बैठा रोए गया, बिल के गया, लेकिन अपने भाई के पास जा नहीं सका। उन्हें बोल दिया कि वो आगे भाई प्रदीप का परिवार आ गया तो हम काट देंगे। ऐसे बोला है, पब्लिक ने बोला से। हम इसलिए इस विवाद में इसीलिए हम बढ़ नहीं सके, ज्यादा विवाद है। मेरे भी चपटे है, मैं तो और मेरा पार पकड़ के वहां घेर ली मैं। तो हम जी या मेरी मजबूरी समझो या इस बात को कुछ भी समझो, जो मेरे चाची ने कहा, मेरे अड़ोस पड़ोस वालों ने जिसने मेरे ने कहा है अगर भाई तेरा जान व्यर्थ है भाई, लेकिन मैंने फिर भी कहा भाई तो मेरा गया, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसा कर गया कि मैं कंधा भी नहीं दे सकता। हर मेरा यो अफसोस, इतना मैं जीऊंगा, इतने मेरे प्राण नहीं छूट लेंगे, इतने मेरे अफसोस नहीं जाएगा अंदर का। अच्छा, अब मैं आपसे बात करना चाहूँ, भाई तो चला गया, क्या आपको लगता है कि भाई का परिवार जो हो आपका अपना परिवार है? अपना ही है। देखो जी ये 5 अंगली हैं, इसमें किसी को छेड़ लो दर्द एक जगह होता है। मेरा परिवार है, मेरा परिवार क्यों नहीं है? लेकिन मेरा परिवार
अपनी बगैर दिमाग के बिछड़ के और नहीं मान के आज वे विवाद कर चुका है। उसी परिवार से डर के कारण आप ये पर्चे जो है आप पुलिस प्रशासन को अपने घर में बुला रहे हैं। भाई घर का रिश्ता जो आपका घर का पारिवारिक जो मामला है उसमें प्रशासन से आप नोटिस लेके घूम रहे हैं, वो परिवार भी आप भी, इस पे क्या बोलेंगे आप? ऐसे इसमें यह बोलेंगे जी, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, अब उनको आरोप लगाया जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी। अब आज मेरा लड़का है, 2 लड़के हैं ये, आज इनके नाम लिखे जा रहे हैं, आज कुछ भी है, आज वो इतने पढ़े लिखे हैं, तो आज वो ये बात हम चल रही है, तो जी बच्चों की पढ़ाई खराब होगी तो क्या नहीं करूंगा मैं। वो भी तो आपके ही बच्चे हैं। वो मेरे बच्चे हैं, मैं क्या रहा, लेकिन वो बच्चे हैं, दोनों बच्चों का काम तो नहीं कर रहे, इसीलिए हमने ये बनवाया। अगर मेरे बच्चे ये काम नहीं करते इस चीज का, तो मैं इसको लिखवाता वो नहीं। मरने की धमकी दे लते पड़े, वो मरने की कौन दे राशि धमकियां? हैं? कौन दे राशि धमकियां? वो लड़की दे रही थी कपड़े पड़ के खड़ी हो जाएगी, तारे बच्चा के नाम लिखवाएगी। हाँ। ठीक है, हम लवाएंगे ना नौकरी, ऐसे बोला। जब ऐसे हमने बोला। सेफ्टी थी करा है, हमने और अपनी हमने कुछ सेफ्टी। नहीं थी। ये कल नानू का दे हमने सेफ्टी करी है, और हमने क्या था, कभी कुछ कह दे, उसकी माँ कह दे हाँ तो गोली खा मारेंगे, थारे नाम लिखवाएंगे। हमारा कोई झगड़ा नहीं था, बस यही झगड़ा था। बुढ़ी आ जाती, रोटी पानी दे देते, खवा देते, बस कुछ नहीं झगड़ा। यही था हमारा, नुकया हमारा कोई इनका झगड़ा बैठा नहीं, हमारा इनसे कोई वो नहीं है। अगर हमारा इन गाना नहीं, बाकी ठीक है, ये मेरे भाई के बालक हमने कोई नहीं, बाकी जो भी मेरी बहन के बच्चे हो भी मेरे बच्चे हैं। आपकी सगी बहन? मेरी सगी बहन है। दुख तो बहुत से, क्या करा, पर क्या ऐसी स्थिति आएगी। अभी मैं तो अपने लगा रही हूँ, वैसे कुछ करिए जाओ। ठीक है जी, आपने नो धन्यवाद। इतना बोला। आप लोग देख सकते हैं कि पारिवारिक मामले में किस प्रकार 2 परिवार अलग अलग हो गए और इतनी मजबूरियां हो गई है कि प्रशासन जो उनके बीच आकर आज दोनों परिवार की रुखवाड़ी कर रहा है, किस्म से हम बोल सकते हैं। आपके सामने पूरे परिवार के बयानात हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या ऐसे मामले में आप कहना चाहेंगे और क्या इस समाज में ये सही है या गलत है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस गांव में ये जो मामला है, इस मामले में जो भी बयानात है वो परिवार के हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको दिखाने का काम करते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।